हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके अंदर हम बात करेंगे एसिड और बेस को चेक करने के कौन कौन से मेथड्स होंगे, मतलब कि हम बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरह से एसिड की पीएच वैल्यू को याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में, जिसके द्वारा आप एसिड और बेस को चेक करोगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होंगे। इंडिकेटर के होंगे 3 टाइप्स। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर मान लीजिए, अगर किसी भी व्हीकल, मोटरसाइकिल, कार किसी भी तरफ मुड़ना हो, लेफ्ट और राइट, वो उसी डायरेक्शन का इंडिकेटर देगा, जिसके द्वारा आप बता सकोगे कि वो व्हीकल किस तरफ मुड़ेगा। उसी तरह एसिड और बेस को चेक करने के लिए भी 3 टाइप्स के इंडिकेटर होंगे, जिसके द्वारा आप ये बता पाओगे कि कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इन 3 टाइप्स के इंडिकेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 इंडिकेटर के बारे में। नंबर 1 का नेम होगा नेचुरल इंडिकेटर। इसके अंदर बात करेंगे लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर को बनाने के लिए लीचन नाम के प्लांट का इस्तेमाल होगा। लीचन नाम के प्लांट की जो कैटेगरी होगी वो थैलोफाइटा होगी, जिसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अगर हम बात करें लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर भी 2 टाइप्स के होंगे। लिटमस पेपर 1 रेड लिटमस पेपर और सेकंड होगा ब्लू लिटमस पेपर। अब इनके द्वारा एसिड और बेस का कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले आपके पास रेड लिटमस पेपर के द्वारा आप एसिड और बेस का कैसे पता लगाओगे। इसके लिए आप एक ट्रिक याद करोगे, BRB। BRB के अंदर B का मतलब होगा बेस, R का मतलब होगा रेड और लास्ट वाले B का मतलब होगा ब्लू। मतलब कि बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर देंगे। इसके आगे हम बात करें ब्लू लिटमस पेपर के बारे में, तो इसके लिए भी आप एक ट्रिक याद करोगे, ABR। इसका मतलब A से एसिड, B से ब्लू, R से रेड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। सेकंड टाइप के इंडिकेटर की बात करें तो उसका नाम होगा सिंथेटिक इंडिकेटर। मतलब कि मैन मेड होंगे, इंसान के द्वारा बनाए गए होंगे। इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स के इंडिकेटर को हम रखेंगे। नंबर 1 जिसको आप बोलोगे मिथाइल ऑरेंज, और सेकंड टाइप के अंदर आप रखोगे फिनोल पैथेलिन। अब इसके द्वारा एसिड और बेस का कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले इसके लिए भी आप ट्रिक याद करोगे।
सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो MAR, सेकंड MBY। इसके अंदर MAR की बात करें, मिथाइल ऑरेंज एसिड रेड, मतलब कि मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। सेकंड बात करें MBY, मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालोगे तो उसका कलर येलो हो जाएगा। इस तरह से आप मिथाइल ऑरेंज के द्वारा एसिड और बेस का पता लगा सकते हो। इसके अंदर ही सेकंड टाइप की बात करें, फिनोल्फथैलीन, इसके द्वारा आप एसिड और बेस का कैसे पता लगा सकते हो। सबसे पहले इसके लिए भी ट्रिक याद करोगे, PAN पान, सेकंड PBP। सबसे पहले PAN की बात करें, P से होगा फिनोल्फथैलीन, A से एसिड और लास्ट वाले N से होगा नो चेंज। फिनोल्फथैलीन को एसिड में डालोगे तो नो चेंज होगा, उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेकंड बात करें PBP, फिनोल्फथैलीन को बेस में डालोगे तो उसका कलर पिंक कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप एसिड और बेस का पता लगा सकते हो। तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरे टाइप के अंदर आएगा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब कि आप स्मेल के द्वारा भी एसिड और बेस का पता लगा सकते हो। आपके पास कोई सब्सटेंस, एग्जाम्पल एसिड और बेस में से कोई एक, अगर ओल्फैक्टरी के एग्जाम्पल की बात करें, क्लोव, टमरिंग, अगर ओनियन, इनके ऊपर आप एसिड और बेस को लगाओगे तो डिफरेंट टाइप की स्मेल आएगी, जिसके द्वारा आपको पता लग जाएगा कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। इसके अलावा आप रेड कैवेज, इसके द्वारा भी एसिड और बेस का पता लगा सकते हो। रेड कैवेज के अंदर आप उसके लीफ का इस्तेमाल करोगे। लीफ के अंदर क्या होगा, उसका जो कलर होगा वो रेड होगा। अगर आप उसको डालोगे एसिड के अंदर, उसको डालोगे आप बेस के अंदर, तो एसिड में क्या होगा, नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा देखने को। लेकिन बेस के अंदर रेड कैवेज का रेड कलर ग्रीन में चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप एसिड और बेस का रेड कैवेज के लीफ के द्वारा भी पता लगा सकते हो। इसके अंदर लास्ट टाइप की बात करें तो टमरिंग, मतलब कि हल्दी के द्वारा भी आप एसिड और बेस का पता लगा सकते हो। सबसे पहले हम बात करें एसिड की, फिर हम बात करेंगे बेस की। तो एसिड के अंदर इसको डालोगे हल्दी को, जिसका कलर येलो होगा, तो एसिड में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, नो चेंज। अगर आप इस हल्दी को डालते हो बेस के अंदर तो इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। आपने देखा होगा अगर किसी कपड़े के ऊपर कड़ी बिखर जाए, जिसके अंदर हल्दी होती है, अगर उसके ऊपर साबुन लगाते हैं, साबुन मतलब बेस, तो चेंज इन कलर आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि येलो से वो रेडिश ब्राउन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप एसिड और बेस का पता लगा सकते हो। अभी सभी टाइप्स को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आपके पास एक तरफ HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरी तरफ आपके पास बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर आप डालोगे डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर। आपके पास सबसे पहले रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, उसके बाद ब्लू लिटमस पेपर, थर्ड मिथाइल ऑरेंज, फोर्थ फिनोल्फथालीन। तो इनके द्वारा एसिड और बेस का कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हम बात करें HCl। HCl के अंदर आप डालोगे रेड लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर के लिए आपको ट्रिक बताई गई थी, दो ट्रिक थी आपके पास, ABR और सेकंड आपके पास थी BRB। एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर देगा और बेस रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। यहां पर बात करें आपके पास एसिड पेपर कौन सा? रेड। तो रेड पेपर के अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपका आंसर आएगा नो चेंज। सेकंड हम बात करें अगर बेस के बारे में, बेस में आप डालोगे रेड लिटमस पेपर, बेस में डालोगे रेड लिटमस पेपर तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू के अंदर। आगे हम बात करें अगर हम डालते हैं एसिड के अंदर ब्लू पेपर, एसिड में डालेंगे ब्लू पेपर तो उसका चेंज हो जाएगा कलर रेड के अंदर। बेस की बात करें तो बेस के अंदर ब्लू पेपर के कलर के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, नो चेंज, नो चेंज। मिथाइल ऑरेंज की बात करें जिसका खुद का कलर ऑरेंज होगा, मिथाइल ऑरेंज के लिए आपको ट्रिक बताई गई थी MBY, MAR, MBY। इसको डब वाली का रेलवे स्टेशन का कोड भी कहते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे MBY तो आपको डब वाली का रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। इसमें ट्रिक क्या थी? मिथाइल ऑरेंज बेस को येलो में चेंज करेगा, मिथाइल ऑरेंज एसिड को रेड में चेंज करेगा। अगर मान लीजिए इसमें कलर आ गया रेड तो इसका मतलब आपके पास एसिड सब्सटेंस होगा। अगर मिथाइल ऑरेंज को डालने से कलर आ गया येलो तो आपके पास सब्सटेंस होगा, वो बेस होगा, मतलब कि कलर आपके पास आएगा येलो। लास्ट की बात करें फिनोल्फथालीन, इसका खुद का कलर क्या होगा? कलरलेस होगा। इसकी ट्रिक क्या थी? PAN, पान, पैन कार्ड इसको बोलते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, पैन कार्ड। PVP फुल फॉर्म देखेंगे फिनोल्फथालीन एसिड नो चेंज। इसको डालने से एसिड में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बेस के अंदर उसका कलर पिंक हो जाएगा। इसमें आप लिखोगे नो चेंज और इसमें आप लिखोगे कि उसका कलर पिंक हो जाएगा। तो इस तरह से आप एसिड बेस को डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर के द्वारा चेक कर सकते हो। हम बात करेंगे कि एसिड के अंदर और बेस के अंदर उसकी pH वैल्यू को याद कैसे करते हैं। pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके द्वारा आप इसका पता लगा सकते हो कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक होगा और बेसिक होगा। इसके अलावा pH पेपर के द्वारा आप दो एसिड और दो बेस को भी आपस में कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा एसिड वीक होगा। इसी तरह से आप बेस के बारे में पता लगा सकते हो। pH पेपर के अंदर दिए हुए कलर के द्वारा आप एसिड और बेस का पता लगाओगे और इसी कलर के द्वारा आप इस बात का पता लगाओगे कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा और कौन वीक होगा। इस pH स्केल की हम बात करेंगे
अगले वीडियो के अंदर, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसिड एंड बेस और इसकी पीएच वैल्यू को याद कैसे करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल की बात करें, मिल्क। मिल्क के द्वारा दूध, दही, लस्सी और इसके अलावा काफ़ी सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं। इसमें हम बात करें लस्सी के बारे में तो लस्सी को बोलते हैं छाछ। छाछ, इसके अंदर 2 शब्द आएंगे 6 और 4। श मतलब 6, च मतलब 4। इस तरह से इसकी जो पीएच होगी वो होगी 6.4। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, सिरका। सिरका जिसका इस्तेमाल अचार के अंदर किया जाता है। सिरका में 2 शब्द होंगे सिर प्लस का। सिर मतलब सिर, का मतलब कान। एक आदमी के 1 सिर और 2 कान होंगे और 2 आदमी के 2 सिर और 4 कान होंगे। इस तरह से 2 आदमी 4 कान। सिर का मतलब 2.4, 2 सिर हो गए और 4 कान। तो इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 2.4 होगा। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, सी वाटर, समुद्र का पानी। इसके लिए थोड़ी सी स्टोरी याद करोगे। समुद्र के पानी में से निकलेगा नमक और उस नमक को आप डालोगे अचार के अंदर। अचार मतलब आचार, आ मतलब 8 हो गया, चा मतलब 4 हो गया। मतलब कि इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 8.4 होगी। अगले एग्जाम्पल की बात करें, ब्लड। 2 टाइप्स का ब्लड देखने को मिलेगा। एक ऐसा ब्लड जो ईमानदार लोगों में होगा, सेकंड बेईमान। ईमानदार व्यक्ति को हम बोलेंगे सच्चा, हिंदी में बोलेंगे सच्चा। 7 हो गया, चा हो गया 4। तो इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7.4 होगी। अगले एग्जाम्पल की बात करें, सलाइवा, जिसका काम डाइजेशन प्रोसेस को आसान करना है। मान लीजिए आप किसी शादी में गए और शादी के अंदर आपने गुलाब जामुन देखे। गुलाब जामुन देखते ही आपके माइंड में विचार आएगा कि आज तो आप 6 to 5 गुलाब जामुन आराम से खा लोगे। इसका मतलब 6.5। इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 6.5 होगी। लास्ट एग्जाम्पल की बात करें, यूराइन, जिसको देखते ही एक काफ़ी बदबूदार, काफ़ी डेंजर स्मेल आएगी और आप बोलोगे शी, कैसी स्मेल है। शी मतलब 6। तो इस तरह से यूराइन की जो पीएच होगी वो 6 होगी। और इसमें से अब आप बता सकते हो कि कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। एसिड की जो पीएच वैल्यू होगी वो 0 से 7 के बीच में होगी और बेस की वैल्यू 7 से 14 के बीच में होगी। तो इस तरह से आप एसिड और बेस की पीएच वैल्यू को याद कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बात की एसिड और बेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर। इसके साथ ही हमने बात की कि एसिड और बेस की पीएच वैल्यू को याद कैसे करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपका किसी भी टाइप्स का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो।